हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ओर्स के बारे में, और क्या होते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। और जर्नल हमने क्या किया था, कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि जो है हम और से है कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो मेटल थे वो कौन कौन से थे, आपके हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल उनको कैसे सेपरेट करोगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल उनको कैसे सेपरेट करोगे। ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है। कुछ प्रोसेस थी जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन थी, रिफाइनिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग। ये सब कुछ मैं पिछले वाले लेक्चर में जर्नल में बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है। डीपली डिस्कशन अबाउट कंसंट जो और था, ठीक है। और कैसे प्राप्त किया था आपने, कैसे और बनाया था। जो मिनरल्स है, मिनरल में से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ निकाल दी थी तो हमें क्या मिल गया था, और इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि और कुछ इंपॉर्टेंट और के फॉर्मूले, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम था, आयरन था, कॉपर था, लेड था, इनके क्या है नेम ऑफ और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जिस बच्चे ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो पर ज़रूर विजिट करें। ये 1 मिनट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमने पीछे क्या क्या कवर किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। जो ओर होते हैं बेटा जी, ओर में भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करते हैं, यानी कि जो ओर की कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे इनरिचमेंट यानी कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे सिंपल मेथड है, फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग, सॉरी हैंड प्रिकिंग, हैंड प्रिकिंग मेथड। हैंड प्रिकिंग मेथड में जनरली क्या होता है वो देखिए, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ बिल्कुल। हैंड प्रिकिंग मेथड आपने देखा होगा, आपके घर पर आपकी दादी है या आपकी मम्मा है, क्या करती है, वो क्या लेती है आपको पता होगा। सबसे पहले अगर आपको दाल बनानी है, क्या बनानी है, दाल, तो ये आपने क्या किया, एक बाउल लिया, ठीक है। और इस बाउल में ये क्या है, दाल के पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, दाल के पार्टिकल। इस बाउल में आपने क्या किया है, दाल ले ली, ठीक है। आपकी मम्मी देखी होगी। इसमें फिर जो मैं बिल्कुल स्मॉल, ये ऐसे इस फॉर्म में दिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो छोटे डॉट लगा रहा हूँ, ये वाले जो छोटे डॉट है ये आप सोच सकते हो या समझ सकते हो कि ये कंकड़ है। क्या ये कंकड़ है। तो आप देखोगे कि क्या आपकी जो मम्मा है वो क्या करती है, जो कंकड़ है इसको हैंड से पकड़कर क्या करती, बाहर निकाल देती है, ठीक है। एक तरीके से जो ये और है, और ये एज्यूम कर लीजिए दाल के जो पार्टिकल हैं ये और हैं, और जो ये हैं इसमें इम्प्योरिटीज़ है कंकर वाली, और इसको हैंड की सहायता से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम क्या कहेंगे, हैंड प्रिकिंग मेथड। क्या कहेंगे, हैंड प्रिकिंग मेथड। और ये मेथड किस बेस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप या साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इन दिस मेथड और एंड द इम्प्योरिटीज डिफर। In this method, ore and impurities, ore and impurities are differ in the size and shape, size and shape, ठीक है। इस बेस पर क्या करते हैं हम, साइज और शेप के बेस पर डिफर करते हैं। एंड इम्प्योरिटीज कैन बी removed by, and these impurities are removed by hand pricking method. Hand pricking method, हैंड प्रिकिंग मेथड की हेल्प से इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन,
ये प्राइमरी स्टेप होते हैं बेटा, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन या कह सकते हो लिविगेशन। इस मेथड में देखना क्या होता है। इस मेथड में जर्नली क्या होता है, जो गैंग्यू होता है, जर्नली जो गैंग्यू इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग्यू जो क्या होती है इम्प्योरिटीज़, वो क्या होती हैं लाइटर देन और से क्या होती है लाइट होती है। क्लियर है, मतलब हल्की होती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, तब आप क्या बनाते हो, राइस, चावल बनाते हो, ठीक है। आपने क्या लिया कि बर्तन लिया, ठीक है, और इसमें चावल, ये मैं इस टाइप की ये दिखा रहा हूँ, ये आपके चावल है, राइस, क्या ये राइस, और इसमें कुछ ना कुछ क्या है, ये डॉटेड फॉर्म में मैंने दिखा है, ये कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ है। क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है। तो बाहर से इसमें क्या किया आपने, वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने से होगा क्या, वाटर ऐड करने से बेटा क्या होगा बताइए, वाटर ऐड करने से क्या होगा, इस बाउल में जो आपकी क्या है राइस, ये तो नीचे सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है राइस, ये हैवी है, और जो ये डॉटेड फॉर्म में है ये क्या है इम्प्योरिटीज़, ये डॉटेड फॉर्म वाली क्या है इम्प्योरिटीज़, और ये इम्प्योरिटीज़ क्या है लाइटर, हल्की हैं किससे, देन राइस। क्लियर है, ये हल्की हैं किससे, राइस से। तो जैसे इसमें पानी डाला तो आप देखोगे क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज़ है बेटा ये ऊपर आ जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ कम ऑन सरफेस यानी कि ऊपर की तरफ आ गई। फिर क्या करते रहोगे आप, इस पानी को निकाल दोगे। नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, ये जो है ऊपर इम्प्योरिटीज़, रिमूव द अपर लेवल वाटर which contain impurities। क्या रखता है ये, इम्प्योरिटीज़ रखता है। कैसे निकालते हो आप, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है, तो ये क्या है अपर लेवल से टिल्ट करने से ये बाहर निकल जाएगा पानी, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक बाउल में राइस लिए, राइस में कुछ इम्प्योरिटीज होती, पानी डाला, और किस बेस पर काम करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी का मतलब क्या है, जो हैवी चीज़ है बेटा जी वो नीचे सेटल हो जाएगी, और लाइटर चीज़ है पानी डालने से ऊपर चली जाएगी, इम्प्योरिटीज़ कम ऑन दी सरफेस यानी कि ऊपर आ गई। फिर क्या किया आपने, जो रिमूव दी अपर लेवल वाटर, ऐसे लिख लेना, अपर लेवल वाटर विच कंटेन इम्प्योरिटीज। फिर एक बार फिर से क्या करोगे, एंड दिस प्रोसेस, जो ऊपर लिखी एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन until ore is प्योर। तब तक क्या है आपका और है वो प्योर फॉर्म में। देखो ये तो मैंने सिंपल राइस वाला एग्जांपल लिया, आपको घर वाला एग्जांपल है समझाने के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो राइस है और मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, और कोई भी और ले सकते हो। और जो और है जनरली आप किसके लिए कौन कौन से और लेते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ये और यहाँ पर यूज़ करते हैं ये आपको याद रखना, आप राइस वाला एग्जांपल मत लेना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, हम पढ़ रहे हैं और के बारे में। तो और कौन कौन सा ले सकते हो आप यहाँ पर, मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर, ठीक है, या ऑक्साइड ऑफ आयरन, टिन, गोल्ड, सिल्वर, इनके और क्या है आप बाई ग्रेविटी सेपरेशन लेविगेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, तो राइस वाले से समझाया मैंने, क्या किया, एक कोई भी बर्तन लिया, उसमें मैंने एक ऑक्साइड क्या लिया, आयरन का, टिन का, या मेटल, ये क्या है मेटल।
मेटल लिया, कौन कौन सा गोल्ड है, जो गोल्ड वाले और हैं या सिल्वर वाले गोल्ड हैं, इनको किसी भी बर्तन में लिया और इसमें मैंने क्या डाला, पानी डाला, ठीक है, क्या डाला, पानी डाला, तो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी। फिर इसको रिमूव किया, फिर से ये रनिंग वाटर में होता है। कैसे होता है, पानी डालते रहो, पीछे से पानी आता रहेगा, एक साइड से निकलता रहेगा, पानी आता रहेगा, निकलता रहेगा। मीन्स अगर यहाँ से आप पानी डालोगे वाटर इन या इनलेट, यहाँ से क्या हो जाएगा, आउटलेट, क्या हो जाएगा, आउटलेट, ठीक है। तो पानी इधर से डाला, इम्प्योरिटीज ऊपर आई और इधर से निकल गई, ठीक है। ये चलता रहेगा तब तक आपका जो है और क्या ना हो जाए, प्योर फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। ये सेकंड मेथड था। कौन सा मेथड था, ये सेकंड मेथड था। इससे जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो ये फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, झाग, ठीक है। फ्लोटेशन का मतलब क्या होना, किसी भी तैरना एक तरीके से, ठीक है। तो ये किस पर या कैसे फंक्शन करेगा और ये किसके लिए वैलिड रहता है, ये जो है जनरली फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये क्या होता है, जो कॉपर के कह सकते हो और हैं, ठीक है, उनके लिए, जिंक के लिए और लेड के लिए, ठीक है। कॉपर पायराइट्स, कॉपर का और क्या होता है, कॉपर पायराइट्स, फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS। ग्लेना किसका, ग्लेना किसका और होता है, PbS। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को और के फॉर्मूले जो यहाँ याद हो चुके होंगे, ठीक है। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ओके। फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। ये जो और है इनके लिए वैलिड होगा। और ये किस बेस पर होता है, ध्यान से समझना है। ये इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, अगर हम यहाँ प्रिंसिपल की बात करें तो वो किस बेस पर होगा बेटा, वो होगा वेटिंग क्वालिटी, वेटिंग क्वालिटी के बेस पर। वेटिंग क्वालिटी का मतलब कौन कितने अच्छे से भीग सकता है, वेटिंग का मतलब भीगना, कौन कितने अच्छे तरीके से भीग सकता है। तो आप बताइए हमें क्या करना है, इम्प्योरिटीज अलग करनी है, ठीक है। कहाँ से, मेटल से। कहाँ से रिमूव करनी है, मेटल से। क्लियर है ये बात, तो सुनना बिल्कुल ध्यान से। हमें क्या करना है, वेटिंग क्वालिटी क्या है, जो और है, और प्लस गेंगू, जो और है बेटा जी, और को हम क्या करेंगे, और के जो पार्टिकल हैं उनको हम वेट करेंगे बाई ऑयल। और के जो पार्टिकल हैं और गेंगू के जो पार्टिकल हैं, जो और के पार्टिकल हैं इनको हम वेट करेंगे बाई ऑयल। किससे, बाई ऑयल। और इनको हम, जो गेंगू पार्टिकल है इनको वेट करेंगे वेट बाई वाटर। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर और के जो पार्टिकल हैं बेटा, ठीक है, और के जो पार्टिकल हैं इनको हम वेट कर देंगे किससे, ऑयल से, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द वाटर, ठीक है। और इनका क्या बन जाएगा, एक झाग बन जाएगा। कैसे, बाई एयर अंडर प्रेशर, एयर डाल देंगे। कैसे डाल देंगे, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको डायग्राम से, कलरफुल डायग्राम मैं बुक में ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है, एक सेकंड के लिए, तो आप देखना बिल्कुल। देखिए ये हमने कोई भी क्या लिया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, समझना इस बात को, सिर्फ डायग्राम समझ लेना। कोई भी बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने क्या किया, इम्प्योर क्रस्ड ऑयल जो ये लिया गया है, इसमें हमने क्रस्ड पीस दिया है किसको, और को। फिर उसके बाद क्या किया बेटा, इसमें हमने क्या किया, मिक्स्ड विद वाटर एंड पिन ऑयल, ऑयल के साथ इसमें हमने क्या कर दिया, एक में तो ऑयल डाल दिया, मतलब इसमें क्या है, ऑयल प्लस क्या आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर, ऑयल प्लस वाटर ऐड कर दिया। फिर से समझ लीजिए, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्रस्ड जो है आपने और डाला, फिर इसमें क्या है, वाटर प्लस ऑयल मिक्स कर दिया। लेकिन मैंने अभी अभी बात बताया, जो आपके क्या है, और के पार्टिकल हैं, और के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वेट हो जाएंगे किसकी हेल्प से, ऑयल, किसकी हेल्प से, ऑयल। ऑयल में क्या हो जाएंगे, वेट, और जो है किसके, गेंगू के पार्टिकल है बेटा, वो किससे होंगे, वाटर से। तो वाटर के साथ जो गेंगू पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वेट, तो वो नीचे जा करके क्या हो जाएंगे, सेटल। और फिर यहाँ से मैंने क्या किया,
यहाँ से एयर डाल दी मैंने, क्या डाल ली, ये एयर अंडर प्रेशर। तो एयर जैसे ही आपने डाली तो ये जो और थे किसके साथ, ऑयल के साथ वेट हुए थे, तो इनके क्या बन जाएंगे, झाग। क्या बन जाएंगे, झाग। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से रनिंग वाटर इसमें डालते रहेंगे। रनिंग वाटर अगर इसमें हम ऐड करते रहेंगे तो ये झाग क्या है, इस बीकर से निकल के बाहर एक क्या बना लेंगे अपना, कह सकते हो आप हीप, एक अलग से निकल जाएंगे। अलग से बर्तन में भी निकाल सकते हो, किसी अदर बर्तन में या बीकर में, किसी में भी इसको सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेपरेट। ये प्रोसेस क्या है, तब आप इसमें क्या है, वाटर डालना है और एयर ऐड करनी है अंडर प्रेशर। और इसमें क्या करता रहेगा, ये यहाँ से फ्रोथ यानी कि झाग बाहर निकलते रहेंगे। और झाग बाहर निकल जाएंगे तो गेंगू तो इसी में रह जाएगा, और जो झाग निकलेंगे उनमें कौन होगा, और कौन होगा, और। तो ये क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या ये, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर है, सही बच्चों को क्लियर है ये। तो मैंने ये इसी वजह से आपको लिखा है कि जो और के पार्टिकल हैं ये वेट बाय ऑयल एंड गैंग्यू पार्टिकल वेट बाय वाटर। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, एयर विद प्रेशर। ऐड की जगह आप अगर लिखो पास्ड, एयर विद प्रेशर, देन फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, देन formation of froth which contain oil plus और, क्या रखेगा ये, और। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, बेसिक प्रिंसिपल आपको याद, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किस टाइप के ओर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो कॉपर, ग्लेना यानी कि लेड और जिंक। प्रिंसिपल क्या है, वेटिंग क्वालिटी। तो वेट जो ओर है इसको हम गोल के जो ओर है इसके पार्टिकल को हम ऑयल से वेट करेंगे, और जो गेंगू के पार्टिकल हैं ये किससे वेट होंगे, वाटर से। तो वाटर में अगर गेंगू के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, तो ये हैवी हो जाते हैं, तो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस हुआ तो मैंने क्या किया, पास की किस, एयर विद प्रेशर। तो फॉर्मेशन हुआ जो कि क्या रखेगा, ऑयल प्लस और। फिर इसके बाद क्या है, रनिंग वाटर passed, running water passed through सॉल्यूशन के अंदर से क्या है, ये आपने रनिंग वाटर पास किया तो क्या हो जाएगा, और सेपरेटेड फ्रॉम गैंग्यू। ये यहाँ प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और वीडियो को जहाँ पर मैंने डायग्राम आपको दिखाया बेटा, वो डायग्राम आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर बना लीजिए। तो ये क्या आपकी थर्ड प्रोसेस जिसको हम कहेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर है, तो इतना क्लियर है तो जल्दी से लिखिए। इसके बाद जो प्रोसेस है फोर्थ, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में बिल्कुल आपको ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही ईजी रहेगा। देखिए हमने क्या किया, इसमें जनरली एक क्या होते हैं, दो व्हील होते हैं। एक तो क्या होता है मैग्नेटिक व्हील, और एक क्या होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील। क्या है, मैग्नेटिक व्हील एंड नॉन मैग्नेटिक व्हील। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इन दिस मेथड क्या होगा, वो और क्या होंगे, कह सकते हो आप सेपरेट होंगे, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और वो क्या होंगे, मैग्नेटिक नेचर के होंगे। दोज और are separated which have magnetic character। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस साइड में एग्जाम्पल लिखूँगा, ठीक है। जैसे FeCrO2, ठीक है, का ट्वाइस। ये क्या होगा, क्रोमाइट। क्या ये, क्रोमाइट, क्रोमाइट। और कैसे लिख सकते, टिन स्टोन, टिन स्टोन SnO2। ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इन्हीं को हम किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो ये लगाइए आपने क्या किया, क्रोमाइट लिया। ये क्रोमाइट है इम्प्योर, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिया हमने क्रोमाइट वाला, और इसमें मैंने क्या इम्प्योर क्रोमाइट डाल दिया। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैंने डाला तो ये बेल्ट है, क्या है, बेल्ट।
तो जैसे ही मैंने इम्प्योर यहाँ से क्या ऐड किया, और ऐड किया, तो ये इम्प्योर और आप देख पा रहे हैं ना, मैंने डॉटेड डॉटेड जो भी दिखा रहा है, ये वाली चीज़ ये क्या है, इस बेल्ट पर मूव करेगा। क्या करेगा, इस बेल्ट पर मूव करेगा। और जैसे ये बेल्ट ये मैग्नेटिक व्हील के पास आएगी तो ये इसके साथ क्या शो करेगा, इंट्रैक्शन। क्या शो करेगा, इंट्रैक्शन। ये इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा तो जो और मैग्नेटिक नेचर है उसका जो है हिप, ढेर यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक और हिप ढेर वो यहाँ बन गया। लेकिन ये वाला कैसा है, नॉन मैग्नेटिक व्हील। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि क्या है, गैंग्यू हम जिसको कह रहे हैं, वो किसकी तरफ, मैग्नेटिक व्हील की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो वो इस बेल्ट के साथ यहाँ पर अपना एक अलग क्या बना लेंगी, हिप बना लेंगी। समझ आया? फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो इम्प्योर ओर है बेटा, जो ओर लिया हमने वो क्या है, ऐसा ओर लेना है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करे और या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नेचर का हो। तो जैसे ही आपने यहाँ से इम्प्योर ओर डाला तो ये क्या करेगा, इस बेल्ट पर मूव करने लग जाएगा। और ये वाला कैसा व्हील है, मैग्नेटिक व्हील है, और ये वाला व्हील कैसा है, नॉन मैग्नेटिक व्हील है। तो जैसे आपने ये और डाला, इस बेल्ट पर मूव किया, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसकी तरफ है, मैग्नेटिक व्हील की तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और ये क्या करेंगे, यहाँ से अट्रैक्ट होते हुए ये अपना अलग से यहाँ पर क्या बना लेंगी, हिप, एक अलग से ढेर बन जाएगा। लेकिन वो इम्प्योरिटीज जिनका नॉन मैग्नेटिक करैक्टर है वो यहाँ से होती हुई कहाँ पर, नॉन मैग्नेटिक व्हील की तरफ मूव करेंगी। और धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ही मैग्नेटिक व्हील जहाँ पर मैग्नेटिक व्हील की विसिनिटी एरिया खत्म होगा, उससे आगे जा कर के अपना हिप एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है? एक बार बना लीजिए और ये बातें आप लिख लीजिए। तो ये जो 4 मेथड हमने पढ़े हैं, ये वाले मेथड बेटा जी आपके क्या थे, ओर की कंसंट्रेशन, यानी कि जो और में कुछ और इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उनको कैसे सेपरेट करें। तो मैंने 4 मेथड आपको बताए हैं। वो 4 मेथड कौन कौन से हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बाई हैंड प्रिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें से काफ़ी बार आपसे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल प्रेजेंट इन लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, यानी कि वो मेटल जो कि आपकी क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। आप कह सकते हो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये किस टाइप के मेटल हैं, लो विच हैव लो रिएक्टिविटी, विच हैव लो रिएक्टिविटी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, वो मेटल जो कि लो रिएक्टिविटी रखते हैं तो उनको हम सिंपल रोस्टिंग प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, रोस्टिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन मेटल्स है जो कि लो रिएक्टिविटी हैं, तो इनको हम किस मेथड से, बाई रोस्टिंग प्रोसेस we convert less reactive metal into its pure form। लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, वो देखिए। जो मेटल होते हैं आपके, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो मैं आपको एग्जांपल लिखवाए हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, दे आर लेस रिएक्टिव एंड आर एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, या अकर इन फ्री, या कह सकते हो आप नेटिव स्टेट। मतलब ये अपने आप में एक अलग फ्री मिलेंगे, इनको सेपरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्लियर है इतनी बात? लेकिन और इनसे तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वो लेस रिएक्टिव ही होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर,
कॉपर, मरकरी, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव कंपेरेटिवली विद या मोर रिएक्टिव देन अबव मेटल, यानी कि जो ऊपर मेटल लिखे हैं इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इनको हम कैसे, ये वैसे तो देखो ये सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, एजी, ये सभी लेस रिएक्टिव में आते हैं। लेकिन हम बात करें, ये तो बिल्कुल लेस होते हैं, लेकिन ये क्या कुछ ना कुछ रिएक्टिव होते हैं, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वालों से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनके और है, जैसे आपको पता है HGS, इसको क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका बन जाएगा HGO। क्या बन जाएगा, HGO। यानी कि मैंने रोस्टिंग का क्या बताया था कि सल्फाइड के और को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो बनेगा जो, उसको हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड। क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ए रोस्टिंग। क्या कहेंगे, रोस्टिंग। प्लस क्या निकल जाएगी, 2SO2। क्या निकल जाएगी, 2SO2 गैस। इसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है। फिर इसके बाद ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HGO। इसको हम फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, Hg + O2। बैलेंस कर लीजिए, 2Hg + O2। क्लियर है। तो ये क्या है, सेपरेशन। हमें क्या मिल गया, ये प्योर फॉर्म में मेटल। प्योर फॉर्म में क्या मिल गया, ये मेटल। और किस टाइप का मेटल, ये लेस रिएक्टिव। फिर से देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, बेटा जी, इसमें हम कोई भी और लेंगे जो कि सल्फाइड का और होगा, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। देन द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस आपकी क्या है, रोस्टिंग। फिर जो ऑक्साइड बना है मेटल का, इसको सिंपली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ मेटल Hg एंड O2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, O2 गैस, ये भी क्या है, गैस। क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं कॉपर ऑक्साइड, Cu2S। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड को फिर से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बैलेंस कर देता हूँ मैं साथ साथ में। ठीक है, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2। फिर से हम क्या करेंगे, क्यूप्रस जो ऑक्साइड बना है इसको क्यूप्रस सल्फाइड के साथ Cu2S के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा, 6Cu + SO2। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है। तो ये क्या है, आप ये रिएक्शन को याद करो। ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, एक्सट्रैक्शंस ऑफ ए लो रिएक्टिविटी मेटल। इसमें 2 एग्जांपल, मरकरी और कॉपर सल्फाइड आपका बहुत ही फेमस है। और ये एग्जाम में कॉमन ही रहता है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ ले। जितना मैं करा रहा हूँ ये सफिशिएंट, आप इन्हीं को लर्न कर लेना है। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ बेटा टेल मी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा। और आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे आगे वाला जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और वो वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं, जो कि रहेगा एक्सट्रैक्शंस ऑफ ए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शंस ऑफ ए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इतना ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन आप तब तक आज वाला वीडियो बहुत ही अच्छे से लर्न कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।